आज जो हत्या हुई है, जिसको निर्मम हत्या बोलता है, वो हत्या है। हालांकि जो हुआ है साला बोनोई का मामला लग रहा है, बाकी गॉड नोज बेटर। 56 साल 70 साल दूसरा लोग किया तो वो कहाँ है। एक बात तो हुई कि मेरे जीतने से बौका भी बोलने लगा है, अंधा को भी दिखाई पड़ने लगा है। 19 तारीख को हमारी बात हुई है चाइल्ड वेलफेयर अफसर से। वो बोले कि सर 135 बच्चा का हमने वेरिफिकेशन करके भेज दिया है और 9 बच्चे अररिया डिस्ट्रिक्ट के बच्चे। खिज्र की लिबास में हजारों घूमते हैं राजन, अगर हिफाजत चाहते हो तो पहचान पैदा कर। ये 68% मुस्लिम कांडी विधानसभा में है, उस पर भी ममता जी को हिंदू को लड़ाया। अपूर्वा कुछ है ऐसे नाम, बोले कितना जुल्म ज्यादती है, और डर से एक आदमी बोलने के लिए नहीं चाहता। अगर मौका मिला तो सबसे पहले ये बच्चा वाला को मामला को उठा के धो डाले। दलमालपुर से आपको धनगमा 50 करोड़ 66 लाख कुछ का राशि पास करा लिया। हम लोगों को जो 4 करोड़ सालाना मिलता था और 1 अप्रैल को खत्म आ जाता था, अपना एलयू वाला में आ गया, हम लोग अनुशंसा लिख के देते थे, उससे काम होता था। 1 रुपया नहीं आया। 1,28,000 रुपया मिलता है तनख्वाह, वही तो लेके घूमते हैं इधर उधर से पैसा वैसा ये करते हैं। उसका भी हिसाब रख रहे हैं, सीमांचल डायरी के माध्यम से किसी दिन देंगे। ये 1,28,000 कहाँ जा रहा है। बहुत सारे पत्रकार से हम लोग मिले, लेकिन जो संजीदगी और जो बातें हम बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से जो चलता है ना, तो अच्छा भी लगता है। तो होता है पत्रकार में ये बोला वो कर दिया, वो बोला वो कर दिया, यहाँ कटिंग कर दिया वहाँ कर दिया, उन बातों को नहीं देखा लोग। 3-4 को शाहनवाज बोल देते हैं, शाहनवाज का आदमी है। 10 मिनट बिजली चाहती थी तो बेचैन हो जाता था। अरे भाई थोड़ा देखो भी। अभी सभी 11,000 को आपको वो वाला तार दिया जा रहा है, कवर वाला तार, कवरेज। हाँ ये क्या, और जितना 440 है सभी तार जर्जर है, सबको बदला जा रहा है, सबको अपग्रेड कर। तो लाइन तो कटेगा ही, लाइन नहीं कटेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम नेता जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम साहब, स्वागत है सर आपका। चलिए, आपका चैनल जो सीमांचल डायरी है, मशहूर वो मारूफ चैनल है, और इसका जो फॉलोवर्स है बहुत ज़्यादा है। आपको, आपके फॉलोवर्स को, सभी सब्सक्राइबर को दिल की गहराई से मुबारकबाद है। जोकीहाट में एक बड़ी घटना हो गई, एक हत्या हो गया है, बहुत मार्मिक हत्या है, और बता भी रहे हैं किस तरह से रेत वेत किए गला काटा गया है उनका और हत्या हो गई। तो इसके एक तो 2 सवाल है। एक तो ये हत्याकांड का क्या स्टेटस है, और दूसरा ये कि समाज को क्या हो गया है। सबसे पहली बात है कि आज जो हत्या हुई है, जिसको निर्मम हत्या बोलता है, वो हत्या है। इस हत्या का मैं कड़ी निंदा करता हूँ। दूसरी बात, हमारे समाज में जितने लोग हैं और इस टाइप का जो हत्या होता है वो नशेड़ी हो गया। और दूसरी बात को है कि अपने लोगों का पहचान अपने लोगों से ख़त्म हो गया है। हालांकि जो हुआ है साला बोनोई का मामला लग रहा है, बाकी गॉड नोज बेटर। और समाज में जो समरसता होना चाहिए और आपसी भाईचारगी होनी चाहिए, वो ख़त्म हो गया है। छोटे बड़े का पहचान नहीं, बेअदबी पूरा, और उसी का नतीजा है। और ख़ास करके अररिया के प्रशासन से एसपी डीएसपी जो बड़ा बाबू राजीव बाबू हैं, इसमें हम कहेंगे त्वरित कार्रवाई हो और तुरंत दोषियों को पकड़ के जेल भेजा जाए। अगर कोई निर्दोष है तो उसको इसमें नहीं घसीटा जाए। आपसे पहले भी बात हुई थी, आपने बोला भी था कि ये जो नशा है, ड्राई नशा है, ये एक बड़ा कारण है, और आपने बोला था कि हम लोग एक मुहिम भी चला रहे हैं, तो अभी कुछ दिख नहीं रहा। सबसे पहली बात है कि देखिए, दारू बंद होने से जो सूखा नशा, ड्राई नशा जो बोलता है, वो बढ़ गया। उसमें होता क्या है कि नशा, सूखा नशा बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के दिमाग को विचलित भी कर देता है, उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये बातें होती है। और एक मुर्शीद आलम एमएलए इस नशाखोरी को
और इसके विरुद्ध हम कुछ करें अकेले नहीं हो सकेगा। हर समाज के बुद्धिजीवियों को, अच्छे सोच वाले को खड़ा होना पड़ेगा। ख़ास करके सभी जो गार्जियन हैं, जिसका बच्चा इस परिस्थिति में, उन गार्जियनों से हम अपील करेंगे कि आप अपने बच्चे को संभालें और उस पर कड़ी नज़र रखें। और हम लोग मुहिम चलाने की जहाँ तक बात है, कोशिश करें कि कोई ऐसा संगठन बने जो सरकारी संगठन नहीं हो। डोर टू डोर, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, टोला-टोला, कहीं न कहीं हम लोग मिल के एक नुक्कड़ सभा की तरह अगर जागृति लाएंगे तभी संभव हो सकता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं कलेक्ट्रेट गया हुआ था, तो एक मामला सामने आया। कुछ लोग बता रहे थे कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए मदरसा में कटक जा रहे थे, कर्नाटक का कटक जा रहे थे वो। तो बीच में कहीं पे मध्य प्रदेश के किसी स्टेशन पे बच्चों को उतार लिया गया। तो ये पिछले साल का भी मामला है। एक मुझे अगर याद आता है तो चंद्रोदय के कुछ बच्चे थे, उनको उतार लिया गया था। तो हमने कई संस्थान के लोगों से बात की, तो 2 चीज़ें सामने आई, फिर आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। एक तो ये कि दूर में बच्चे को भेजने की ज़रूरत क्या है, और दूसरी बात कि ये नैरेटिव क्यों चलाया जाता है कि बच्चे को रेस्क्यू किया गया, जबकि गार्जियन के अप्रूवल और वहाँ के लोकल मुखिया के अप्रूवल के बाद ही बच्चे जा रहे हैं। तो दोनों पे आपका। सबसे पहली बात है, हम लोग मुसलमान हैं। हमारे लोग जो सरकारी नौकरियों में होना चाहिए, हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में 14.5% हैं, वो रेशियो नहीं है। और दूसरा लोग जो है, अभी आपने कहा कि उसका माइंड सेट जो है, मुसलमानों को प्रताड़ित करो, हिंदू समाज को गोल करो। ये बात भी जानता है कि ये बच्चा टोपी वाले हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं, ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके दिमाग में ये तो जा रहे हैं मदरसा में पढ़ने के लिए। उनके दिमाग एक बात सेट है कि ये कहीं ना कहीं इसको ऐसा तोड़ मरोड़ कर सिखा देता है कि हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पढ़ाई होती है। उसके जो अहादीस के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक जो हमारा दीनी तालीम है, इस्लाम के इसमें सोचता है उससे कैसे दूर किया जाए। और उसको सरकार को भी दिखाना है, वैसे पदाधिकारी को, कि हमने इतने बच्चे को रेस्क्यू करके काम करने से और किसी से बचाया। बल्कि वो सोच नहीं है। हम लोग यहाँ पर हमारे जो स्थानीय मुखिया हैं, वो बाज़ाब्ता एक तरह से प्रमाणित करके देता है कि बच्चा पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन परेशान करने का किसी का नीयत हो तो आप कर क्या सकते हैं। ऐसी एक बार नहीं हुआ, हमारे पंचायत में कई बार हुआ है। अब देखिए, 19 तारीख को हमारी बात हुई है चाइल्ड वेलफेयर अफसर से। वो बोले कि सर 135 बच्चा का हमने वेरिफिकेशन करके भेज दिया है और 9 बच्चे अररिया डिस्ट्रिक्ट के बचे हैं। 167 का जो आंकड़ा है वो अपने नहीं और दूसरा जगह का है। 144 का ही आंकड़ा अररिया डिस्ट्रिक्ट का है। और ये करके हम 9 बच्चा का कल भेज देंगे। और उस दिन संडे था, 19 तारीख को संडे था। बात हुई है, सब चीज़ भेज दिया गया है। अब वहाँ पर जिसका मकसद ही हो कि परेशान करना है, तो हम कहे भाई आप लाइएगा बच्चे को, कि बच्चे को लाना पड़ेगा वहाँ से जाके। बोला हम भेज दिए हैं, देखिए क्या ऑर्डर आता है। ये बात है। ये बात तो नहीं कि सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे तो दूसरा धर्म का भी जाता है, लेकिन नज़र नहीं है। बच्चे के सर पर टोपी हो गया तो जुल्म हो गया, सादा कपड़ा हो गया तो जुल्म हो गया, पजामा हो गया तो जुल्म हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा कौन है, आप कब जगिएगा, पहचानिए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खिज्र की लिबास में हजारों घूमते हैं राहजन, अगर हिफाजत चाहते हो तो पहचान पैदा कर। अभी काफ़ी विजुअल्स आ रहे थे, बंगाल इलेक्शन में कैंपेन आप काफ़ी जोर शोर से कर रहे थे, कैसी तैयारी है, क्या देखिए, हम लोग MIM का सिपाही हैं। हम लोगों को अब लोग क़यादत के नाम से भी कहता है। क़यादत, कोई गलती हुई तो क़यादत वाला कहाँ गया और वाला कहाँ गया। अरे 56 साल 70 साल दूसरा लोग किया तो वो कहाँ है। एक बात तो हुई कि मेरे जीतने से बौका भी बोलने लगा है।
अंधा को भी दिखाई पड़ने लगा है। जो लोग कभी मीडिया में नहीं बोलता है, जो लोग कभी विधानसभा सत्र में नहीं बोला, वो मौका भी बोलता है। तो कम से कम उसको तो समझ में आई। हम लोग सिखा तो दिए कि राजनीति कैसे होती है। रही बात हम लोग जो वहाँ गए, लोगों में तो एक बात है कि अब सोचिए 68% मुस्लिम कांडी विधानसभा में है, उस पर भी ममता जी को हिंदू को लड़ाया। अपूर्वा कुछ है ऐसे नाम, बोले कितना जुल्म ज्यादती है, और डर से एक आदमी बोलने के लिए नहीं चाहता। मैंने एक मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ा और मुझे कुछ बोलने का मौका भी मिला। बहुत सारे गांव का 5 किलोमीटर पैदल मार्च किए। बेहतर ये है, मेहनत की ज़रूरत है, बिहार के जैसा नहीं है। हम लोग इसका जलवा बिहार वाला जो है ना दिखाएंगे यूपी में 2027 कैसा होता है चुनाव। अच्छा, सेशन कब से शुरू हो रहा है? 1 तारीख का सेशन है, 24 को। हो सकता है कि ज़रूरत पड़ी तो उस दिन बढ़ा भी सकता है, लेकिन अभी जो हम लोगों के पास चिट्ठी आई है वो 1 तारीख का 24 को है। और अभी घर पहुँचे हम तो 22 को भी बैठक कर दिया गया, जबकि कल भी बैठक करके आए हैं 20 को। क्या सब प्रायोरिटी रहेगी इस बार? पिछली बार तो काफ़ी आप अगर मौका मिला तो सबसे पहले ये बच्चा वाला को मामला को उठा के धो डालेंगे। ये मामला ये रहा। दूसरी बात, अभी जो क्राइम उरूज में है, 0 टॉलरेंस सरकार बोलता था, क्या उसको दिखाई पड़ रहा है? और सेकंड प्रायोरिटी मेरा जो होगा बच्चे वाले के बाद, कि किसी भी विभाग में किसी भी हेड में पैसा नहीं है। आज जितना रोड है सबका शिलान्यास कर दिया, समय पर संवेदक को पैसा नहीं मिल रहा है। लोग रोड़ी गिट्टी हम लोगों को दिखाता है, गलती सरकार का है, तो बड़ा परेशान है। इस मामले में भी आईना दिखाएंगे। अभी लास्ट टाइम आप अररिया मिले थे, दिल्ली जसवाल जी आए थे, काफी रोड का करा लिए, उसका मेहनत रहा, करा लिए। पैसे से मिल गए? नहीं, पैसा नहीं, लेकिन सेंक्शन करा लिए, पैसा मिलना है। 50 करोड़। आप भी प्रभावित है, आपका पुराना वाला घर जो है, अब अजदाद का जो मकान है, दलमालपुर से आपको धनगामा, वो जो अपना धनगामा नहीं बोलता रही टोला वाला, तो 50 करोड़ 66 लाख कुछ का राशि पास करा लिए हम उस दिन। किस्मत था हमारा कि 6 तारीख को मंत्री से लिखा के बैठ के प्रधान सचिव से करा लिए। और एक रोड 5 करोड़ 22 लाख का हाई स्कूल चौक से लेकर के आपका सिसोना मोड़ तक, वो जो मदरसा है वहाँ तक, ये तो वाला भी कुछ नहीं, सब करा लिए हैं। अच्छा। इसे करा लिए ये इसमें, लेकिन प्रायोरिटी में उसको उस दिन सरकार जाने से पहले वो करा लिए सेंक्शन। जो बना हुआ था सिर्फ ये था कि होता है वो अप्रूवल इसके लिए, तो वही है कि उसका करा लिए हम लोग। अच्छा, कुछ एमएलए सबसे बात हो रही थी जो विधानसभा में थे अभी, तो वो पैसे वाली बात कह रहे हैं कि अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है, तो हम डेवलपमेंट क्या करेंगे? कितनी सच्चाई है? कोई नहीं, हम भी कह रहे हैं। हम लोगों को जो 4 करोड़ सालाना मिलता था और 1 अप्रैल को ख़त्म आ जाता था, अपना एलयू वाला में आ गया, हम लोग अनुशंसा लिख के देते थे, उससे काम होता था। 1 रुपया नहीं आया। हमारा 2 महीना का टीए नहीं मिला। 1,28,000 रुपया मिलता है तनख्वाह, वही तो लेके घूमते हैं इधर उधर से, पैसा वैसा ये करते हैं। उसका भी हिसाब रख रहे हैं, सीमांचल डायरी के माध्यम से किसी दिन देंगे कि ये 1,28,000 कहाँ जा रहा है। लोग बहुत पूछता है, इंशाअल्लाह के साथ से हिसाब देंगे कि ये 1,28,000 अगर हमको मिला तो ये गया कहाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपके पैसे पे अवाम का हक है और दे भी रहे हैं। बस मांगता ज़्यादा है, लेकिन कम से संतोष करना पड़ता है। जितना कमाते हैं उतना ही सही, लेकिन उससे दे रहे हैं। वही 1,28,000 टारगेट रखे और उससे लोगों का मदद करते हैं। आपने मुझसे बात की, आपका बहुत बहुत। चलिए, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपका चैनल बहुत चलता है और अच्छा भी लगता है हम लोगों को। अच्छा भी लगता है कि बहुत सारे पत्रकार से हम लोग मिले, लेकिन जो संजीदगी और जो बातें हम बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से जो चलता है ना, तो अच्छा भी लगता है। तो होता है ना पत्रकार में ये बोला वो कर दिया, वो बोला वो कर दिया, यहाँ कटिंग कर दिया, वहाँ कर दिया, उन बातों को नहीं देखा है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि
और आपके चैनल का दिल की गहराई से हम बधाई भी देते हैं कि जो हमारे विधानसभा का लोग हैं जो अपील जो करते हैं थोड़ा संयम रखिए भाई। इस मुर्शीद आलम को कई महीना मिला है, 4.5 महीना 5 महीना। आप देखिए काम गिनाएंगे आपको, थोड़ा समय धैर्य रखिए। तो चलिए मैं एक एडिशनल बात जोड़ देता हूँ जो आपसे बात करके मुझे समझ में ये आई बात कि आप तो कह रहे हैं कि अपने पैसों का भी हिसाब देंगे और आप कह रहे हैं कि जो आपको सैलरी मिल रहा है वो अवाम की सैलरी है, मेरा कुछ नहीं है, और एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा है, लेकिन आप खड़े उतरेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए। बिल्कुल खड़े उतरेंगे, हम वादा किए सपनों का जो कि हाथ देंगे। अभी क्या बोलता है कुछ लोग 3-4 को शाहनवाज बोल देते हैं, शाहनवाज का आदमी है। 10 मिनट बिजली चाहती थी तो बेचैन हो जाता था। अरे भाई थोड़ा देखो भी, अभी सभी 11,000 को आपको वो वाला तार दिया जा रहा है, कवर वाला तार, कवरेज। हाँ ये क्या, और जितना 440 है सभी तार जर्जर है, सबको बदला जा रहा है, सबको अपग्रेड कर। तो लाइन तो कटेगा ही, लाइन नहीं कटेगा तो कैसे होगा, कैसे बनाएगा वो? बेचैन है। अरे बेचैनी उस बात से नहीं है, तुम इस बात को देखो ना कि विधायक जी रहे, मैं नहीं कहता हूँ, कितने मुद्दा को विधानसभा में उठाया, कौन सा मुद्दा उठाए इसको गिनाइए ना। 8 जगह मांग किए, 5 जगह हम ये करा दिए, टेंडर करा दिए इस विधानसभा में। आज अगर रहरिया में हो रहा है, घोरमड़ा में हो रहा है, रमड़े में हो रहा है, भंगिया में हो रहा है, फाकी में हो रहा है, टेंडर हो गया भाजपा, हम कह रहे हैं 71 लाख करके 2 जगह टेंडर हुआ, एक जगह 17 लाख हुआ, एक जगह 10 लाख हुआ, टेंडर हुआ है भाजपा इसका। फिर फ्लड कंट्रोलिंग के लिए, फ्लड फाइटिंग के लिए हम उस दिन प्रधान सचिव से फोटो, अगर कोई नहीं पहचानता प्रधान सचिव तो पहचान ले जाके फ़ोटो किए कि सर, तो वो कॉल किया चीफ इंजीनियर को कि ये 5 जगह 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग में काम हो जाना चाहिए। तो मेहनत तो कर रहे हैं, उसका फल आएगा भाई। आज किसी चीज़ को बुआई की है 3 महीना 4 महीना बाद के पकता है, वो पकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।